हेलो एवरीवन। देखो आज हम आपका डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश में असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की वैकेंसी आई है ना, ए एग्रीकल्चर इंजीनियर। उसकी हम वैकेंसी यार डिस्कस करेंगे। हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहला एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है ना। दूसरा नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। तीसरा अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, जो दूसरी स्टेट से कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते नहीं कर सकते। फोर्थ उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न। फिफ्थ उसके एग्जाम की डेट क्या रहेगी एज पर द ऑफिशियल कैलेंडर, जो उन्होंने ऑफिशियल कैलेंडर अपडेट करा है। फिफ्थ उसका जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हुए हैं उनका पेपर पैटर्न क्या था, जो प्रीवियस ईयर 2014 2016 दो बार इन्होंने असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का एग्जाम कराया था, तब इनका पेपर पैटर्न क्या था, ठीक है। और जीके का पैटर्न क्या है, तो ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। तो आपका मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की वैकेंसी आई है। टोटल पोस्ट जो आपकी 17 आई है इसमें, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत सारी वैकेंसी है। सिविल इंजीनियरिंग की है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, हमें देखना है कृषि यंत्री। तो सहायक कृषि यंत्री की वैकेंसी आई है किसान कल्याण कृषि विकास विभाग में। इसकी एलिजिबिलिटी है कृषि इंजीनियरिंग में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, और आपकी सेकंड जो श्रेणी होनी चाहिए, मतलब आपको बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग चाहिए, बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये आपकी एलिजिबिलिटी है, ठीक है। आपको ये रहा आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपके जो इसमें आपके जो वो बनने की डेट है 15 फरवरी 2023। आप 15 फरवरी 2023 तक इसमें जो है फॉर्म भर सकते हो, लेकिन जल्दी से जल्दी फॉर्म भरने का ट्राई करो, क्योंकि बाद में साइट कभी बिजी हो जाती है। तो उसको बचने के लिए आप जल्दी से जल्दी भरने का ट्राई करें, है ना। अब द फर्स्ट क्वेश्चन है कि अदर स्टेट वाले एलिजिबल है नहीं, हाँ एलिजिबल हैं, बट दे कैन फाइट ओनली फॉर द जनरल सीट। अभी हम देखेंगे टोटल सीट्स कितनी है, उसमें जनरल कितनी है। वो एलिजिबल है, अदर स्टेट वाले धूमधाम से फॉर्म भर सकते हैं, क्या है एलिजिबल है सर, लेकिन सिर्फ वो जनरल सीट पे फाइट करेंगे। यू आर अनरिजर्व्ड। आपकी कैटेगरी कोई सी भी हो, मान लो आप यूपी के ओबीसी हो या आप हरियाणा के एससी हो, बट यू विल फाइट इन द एमपी जनरल सीट। आप जनरल सीट में फाइट करोगे, बट आप एलिजिबल हो, है ना, ठीक है। ये कहाँ लिखा है, अगर आप नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ोगे तो वहां पे क्लियरली लिखा है रोजगार पंजीयन में। मध्य प्रदेश उच्च जो आपका हाई कोर्ट में एक वो डली थी, रिट डली थी, उसके अनुसार अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को रोजगार के पंजीयन से मुक्त कर दिया गया। मतलब क्या था, यहाँ पे एक रोजगार पंजीयन कार्यालय होता है जो हर स्टेट में होता है। क्या होता है सर, रोजगार पंजीयन कार्यालय। पहले ये था कि जो रोजगार पंजीयन कार्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन करेगा वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, लेकिन बाद में एमपी हाई कोर्ट ने, जो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय, उन्होंने ये दिया कि आपके जो अदर स्टेट वाले हैं उनको रोजगार पंजीयनकरण करना आवश्यक नहीं है, मतलब दे कैन डायरेक्टली अप्लाई। तो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट वाले अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन दे विल बी कंसीडर्ड ओनली फॉर द यूआर, जनरल सीट पे आपको जो है करना होगा। और जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके लिए अभी आवश्यक नहीं होगा, लेकिन इंटरव्यू के समय उनका रोजगार पंजीयनकरण होना आवश्यक है, ठीक है, ये बताना चाहिए। तो आपका अदर स्टेट वाले एलिजिबल हैं, लेकिन जनरल सीट के लिए ओनली। अगर आप टोटल सीट होगे तो ये रहा कृषि कल्याण एंड किसान कल्याण एंड कृषि विकास विभाग। आपकी टोटल वैकेंसी 17 है, जिसमें रिक्त पदों की संख्या जो जनरल है यूआर है वो 6 है। ये रहा एससी की आपकी 3 है, एसटी की 3 है, ओबीसी की 4 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है। तो मतलब यूआर 6 हो गई सर, एससी 3, एसटी 3, ओबीसी 4 और आपका ईडब्ल्यूएस 1। तो जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है, अदर स्टेट के कैंडिडेट वो 6 सीटों पे फाइट नहीं करेंगे, क्योंकि 6 सीटों में भी इन सीटों में से कुछ सीटें गर्ल्स के लिए रिजर्व है। तो मध्य प्रदेश की मूल महिला निवासी, तो मतलब क्या है सर, अगर आप देखो तो यूआर की 6 सीटें हैं ये, बट इन 6 सीटों में क्या होगा, बॉय भी होगा और फीमेल भी होगी। पर ये ध्यान रखना, हमारी जो फीमेल की रिक्त सीटें हैं वो देख लेते हैं एक बार। फीमेल की रिक्त सीटें आपकी 2, तो इसका मतलब क्या है सर, ये यूआर है, इन 6 सीटों पे सब लोग फाइट कर सकते थे, लेकिन इसमें से भी 2 सीटें रिजर्व्ड हो गई। तो 2 सीटें किसकी रिजर्व हो गई, मध्य प्रदेश की फीमेल के लिए। तो मध्य प्रदेश की फीमेल के लिए 2 सीटें ये रिजर्व हो गई, बाकी 4 सीटें बची हैं, यहाँ पे अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आप अदर स्टेट के क्या हो, बॉय हो, गर्ल हो, एससी हो, ओबीसी हो, एसटी हो, तो दे कैन फाइट ओनली फॉर द 4 सीट्स। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, क्लियर कट। तो ये क्लियरली आपको ये पता होना चाहिए। तो 6 सीटें जनरल, लेकिन उसमें 2 सीटें मध्य प्रदेश के मूल निवासी गर्ल्स के लिए रिजर्व है, मतलब जो मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला है उसके लिए रिजर्व है। एससी एससी एसटी ये सब, तो आपको देखना पड़ेगा यू आर फाइटिंग ओनली फॉर द 6 सीट्स, ये आपको पता होना चाहिए। आगे अब इसका पेपर कब होगा, इनका कैलेंडर इन्होंने जारी कर दिया, 17 जनवरी को इन्होंने कैलेंडर घोषित करा था। अगर आप देखोगे अभियंत्रिकी परीक्षा, ये राज्य अभियंत्रिकी सेवा परीक्षा 2022, क्योंकि इस नोटिफिकेशन का नाम भी यही है। अगर आप देखोगे तो ये रहा, देखो ये लिखा है ऊपर ऊपर, राज्य अभियंत्रिकी सेवा परीक्षा 2022। आपको नोटिफिकेशन कहां से मिलेगा, आप एमपीपीएससी की साइट पर जाओ,
एडवर्टीजमेंट में जाओ, वहां पे आपको चौथे नंबर, पहले दूसरा तीसरा चौथे नंबर पे आपको मिलेगा स्टेट इंजीनियरिंग का नोटिफिकेशन। तो अगर आप देखोगे तो ये रहा इसकी डेट, एग्जाम डेट है आपकी 8 अक्टूबर 2023। मतलब मोटा मोटा आपके पास कम से कम, तो जनवरी से अगर आप काउंट करोगे तो 7 से 8 महीने हैं। ठीक है, आपके पास ये 7 से 8 महीने का टाइम है आपको इसका प्रिपरेशन करने का। अभी इसका एग्जाम पैटर्न भी डिस्कस करेंगे। तो ये आपका एग्जाम की डेट भी इन्होंने अभी दे दी कैलेंडर में। और ये ऑफिशियल कैलेंडर कहां से मिलेगा? आप एमपीपीएससी की साइट पे जाओ या ऐसा सर्च करो गूगल पे एमपीपीएससी ऑफिशियल कैलेंडर। ऑफिशियल कैलेंडर पे आना 2023, ये इन्होंने ऑफिशियल कैलेंडर रिलीज कर दिया है, उनकी साइट पर है। अब एलिजिबिलिटी यही, बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, अदर स्टेट एलिजिबल है। हाँ सर, धूमधाम से एलिजिबल है ना, अदर स्टेट आर एलिजिबल, यही पता होना चाहिए। हाँ, अब इसमें वीडियोस क्या क्या रहेंगी देखो। हमारा इसके लिए हमने कॉम्बो कोर्स लॉन्च करा है। हमारा इसका एक पूरा कॉम्बो कोर्स है। इस कॉम्बो कोर्स में क्या क्या रहेगा? वीडियोस है टेक्निकल की, पूरा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का टेक्निकल, इंक्लूडिंग सॉइल वाटर है, फार्म पावर मशीनरी, फूड, रिन्यूएबल, थर्मोडायनेमिक्स, ये सब हमारा इसमें इंक्लूडेड है। वीडियोस, नोट्स और टेस्ट, तीन चीजें बच्चों को चाहिए होती हैं, वीडियोस, नोट्स और टेस्ट। और हमने इसमें मध्य प्रदेश के इंक्लूड नहीं करे, हमने इसमें क्या क्या इंक्लूड करा है? हमने इसमें एमपी, उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा को तो उसमें पेपर नहीं हुआ था, राजस्थान, उड़ीसा, जितने भी मैक्सिमम स्टेट, महाराष्ट्र प्लस आईसीआर, मतलब जितने भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के, सारी की थ्योरी, फिर उसकी क्वेश्चन डिस्कशन और फिर टेस्ट। तो इसमें आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, वीडियोस भी और टेस्ट भी। जिन बच्चों को डेमो वीडियोस चाहिए तो वो 9058427165 पे कॉल कर सकता है। आप डेमो वीडियोस, डेमो नोट्स देख लो, पहले 3-4 दिन आराम से देखो डेमो वीडियो, तसल्ली कर लो, फिर आप कोर्स में इनरोल हो सकते हो। तो हेल्पलाइन नंबर है 9058427165। और जो फीस रहेगी 10,000 रुपए रहेगी जीएसटी को मिलाकर। और जो वैलिडिटी रहेगी 365 दिन, जहां से आप खरीदोगे वहां से वैलिडिटी काउंट होती है। जिस दिन आप खरीदोगे वहां से 365 दिन तक कोर्स वैलिड रहेगा। तो आप इस नंबर पे हमें कॉल, व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हो। अब इसमें क्या क्या रहेगा हमारे कोर्स में? इस कॉम्बो बैग में प्री रिकॉर्डेड वीडियोस पहले से रिकॉर्ड करके हुए सर्वर में अपलोड। जैसे ही आप कोर्स ज्वाइन करते हो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, हैंड रिटन नोट्स रहेंगे, टेक्निकल की वीडियोस रहेगी, फीस रहेगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। एमपीपीएससी का इसमें 2014 और 2016 का, 2016 में एग्री इंजीनियरिंग की वैकेंसी आई थी, उसके हम प्रीवियस ईयर पेपर भी मेरे पास, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये देखो, अब देखो इसका देखो इतिहास देखो, एमपीपीएससी स्टेट इंजीनियरिंग का इन्होंने पेपर कब कब कराया? सर इन्होंने पेपर कराया 2014 में। जरा ध्यान सुनना, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की वैकेंसी उस समय थी, 2016 में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की वैकेंसी थी। 2019 में कराया एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की, उसमें वैकेंसी नहीं आई थी। 2021 में मतलब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की वैकेंसी जीरो थी, सिविल इंजीनियरिंग की आई, इलेक्ट्रिकल की आई, फिर 2022 में तब अब आया है तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की वैकेंसी है। तो ये ध्यान रखना, जब इनका पहला 2014 में पेपर था, पेपर पैटर्न था, तो होता था प्री मेन इंटरव्यू, यहां भी यही था प्री मेन इंटरव्यू। 2019 में उन्होंने पैटर्न को चेंज कर दिया, इन्होंने सिर्फ एक पेपर रख दिया, पेपर दैट इज ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप एंड इंटरव्यू, बस। तब से वही चल रहा है, पेपर, ऑब्जेक्टिव और इंटरव्यू। अब 2022 में भी होगा, तो अभी तक इसका एग्जाम प्लान अभी तक आया नहीं है। जनरली 3-4 महीने में आएगा, अभी तक आया नहीं है। लेकिन हम 2021 वाले को अपना वो मानेंगे, बेस मानेंगे। लेकिन 2021 में एग्रीकल्चर की वैकेंसी नहीं थी, तो जो सिलेबस होगा ना प्री का, जो इसका प्री का सिलेबस था वही मान के चलो अभी मोटा मोटा। आपको क्लियर हो रहा है ना? मतलब देखो जीके के सिलेबस हमें यहाँ से मिल जाएगा 2021 में, लेकिन 2021 में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की वैकेंसी तो थी नहीं, सर इसका सिलेबस कहां से मिलेगा? 2014 में जो प्री का सिलेबस था, प्री का, क्योंकि प्री का जो पैटर्न था ऑब्जेक्टिव बेस था, वही इन्होंने अब कर दिया है। मतलब मोटा मोटा आप सिर्फ आपके 2 पेपर होंगे, एक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का, एक जीके का। जीके का आपके 50 क्वेश्चन होते हैं, ये 50 क्वेश्चन, इसके आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये आपके 100 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो 300 नंबर, और ये आपका 150 नंबर। तो टोटल ये रहा मध्य प्रदेश का जो जीके का है आपके 50 क्वेश्चन 150 नंबर के। ठीक है, और जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है वो 300 नंबर की। मतलब मोटा मोटा ये रहा कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 300 नंबर की है सर, और जीके जो है कितने नंबर की है सर? 150 नंबर की। और क्वेश्चन 3, नंबर ऑफ क्वेश्चन काउंट करके तो हर क्वेश्चन 3 का है, तो ये 100 क्वेश्चन और ये 50 क्वेश्चन, तो 450 नंबर का ये होगा, और 50 नंबर का इंटरव्यू। यहाँ पे 2021 में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एग्रीकल्चर क्यों नहीं लिखा हुआ? क्योंकि वैकेंसी नहीं आई थी उस समय एग्रीकल्चर की। इस समय यही कर देंगे जब अपडेट करेंगे, अभी तक इन्होंने ऑफिशियल नहीं दिया, ऑफिशियल अभी तक नहीं आया है। ये लास्ट बार का है 2021 का। पहले हम जीके का सिलेबस डिस्कस करते हैं। जीके के सिलेबस में आपका मध्य प्रदेश प्लस कंप्यूटर रहता है मोटा मोटा, तो मध्य प्रदेश का इतिहास रहेगा, ये सब आपको देख सकते हो, जनजातीय ये सब। तो मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश के राजनीति एंड अर्थशास्त्र, ये उसका सब पार्ट है, सिलेबस देख सकते हो।
फिर अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय एंड मध्य प्रदेश की जो करंट अफेयर है उसमें एमपी भी रहेगा, नेशनल भी रहेगा और इंटरनेशनल। मतलब आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स तो मध्य प्रदेश की पढ़नी है सर, लेकिन सर जब हम करंट अफेयर पढ़ेंगे तो हमें तीनों का पढ़ना पड़ेगा। और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मतलब ये इंटरनेट, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, कंप्यूटर, ये सब, ये रहा। तो आपके 5 पार्ट में आपका जीके है, तो मोटा मोटा सर ये रहा जीके सर 150 नंबर की है, क्वेश्चन 50 आएंगे सर। पैटर्न ये रहा सर, पैटर्न क्या है सर, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर सर इंटरनेशनल, मध्य प्रदेश एंड नेशनल करंट अफेयर और सूचना प्रौद्योगिकी, ये रहा। ठीक है, टेक्निकल का सिलेबस है नहीं, लेकिन मैं डिस्कस करता हूं 2014 के जो पेपर हुए थे, क्या 2014 के पेपर जो आपके हुए थे उसको डिस्कस करते हैं। तो देखो ये रहा, ये हमारे पास एमपीपीएससी 2014 का ऑफिशियल पेपर है, डेट्स ऑफिशियल पेपर, राज्य अभियंत्रिकी सेवा 2014 की उत्तर कुंजी। अगर आप पेपर पैटर्न देखोगे तो कैसा होता था उस समय, देखो ये रहा है, स्टेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग प्रीलिम 2014, ये आपका एमपीपीएससी की साइट से ही है ऑफिशियल। तो आप देख सकते हो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जियोलॉजिकल इरोजन इज आल्सो कॉल्ड सोर्स ऑफ द सोल डिटैचमेंट इन स्प्लैश इरोजन, द हाइड्रोलॉजिकल मेथड, जो आपके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये हमने चैप्टर वाइज वीडियो में डिस्कस भी करे हैं। द लाइन जॉइनिंग द हैविंग द इक्वल रन ऑफ, अगर आपको छोटा दिख रहा है थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं ताकि क्लियर दिखे, देखो देख सकते हो, मैं थोड़ा ऊपर नीचे कर रहा हूं। द लाइफ ऑफ द रिजर्वायर डिसाइडेड अपॉन द फरो इरिगेशन इन विच द फरो वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन अ लिटिल स्लो ऑफ द कंटूर, द एवरेज रेनफॉल ऑफ द इंडिया, ये आप देख सकते हैं फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब हाइड्रोलॉजी, सॉइल वाटर, जो भी आपके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। द फॉलोइंग वाटरशेड गिव्स द हाईएस्ट पीक, आप देख सकते हो द रेशियो ऑफ द क्रॉप इवेपोट्रांसपिरेशन टू एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन, द आइजीमीटर मेथड्स, द सर्वेइंग, मतलब सर्वेइंग भी इंक्लूड रहेगा। तो हमने इसी के आधार पे अपना कोर्स डिजाइन करा है। तो आपको 2014 का पैटर्न लिख रहा होगा, ऊपर नीचे कर रहा हूं ताकि वो एक बार आपको सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन है इसमें। ग्रास वाटर वे इज आल्सो कॉल्ड इमेजिनरी लाइन, SCS करंट नंबर इज यूज्ड, मतलब आपको दिख रहा होगा हाउ इज द पेपर पैटर्न। द पेपर पैटर्न इज फैक्ट बेस्ड, यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, गेट वाला नहीं है, यहाँ पे रटने वाले फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आपको न्यूमेरिकल बहुत कम दिखेंगे, बहुत ही कम, हार्डली 1-2। तो न्यूमेरिकल तो हमें 2014 में भी और 2016 का देखो, ये रहा 2016 का सर, ये 2016 का। ऊपर जाओगे तो लिखा है मध्य प्रदेश राज्य अभियंत्रिकी सेवा का 2016 उत्तर कुंजी, इसमें सिविल इंजीनियरिंग का भी है। अगर आप 92 पेज नंबर पे जाओगे 92, तो आपको यहाँ पे एग्री इंजीनियरिंग का दिखेगा। द फायरिंग ऑर्डर, कंबाइन हार्वेस्टर रील इंडेक्स, द साइज ऑफ द सीड एक्सप्रेस बाई नेचुरल फ्रीक्वेंसी, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द राइसेस, द मोइस्चर कंटेंट ऑफ द पैडी। ये आपको दिख रहा होगा कि पेपर पैटर्न क्या है सर इसका। पेपर पैटर्न क्या है, फैक्ट बेस्ड रटने वाले 100 एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के क्वेश्चन। अगर आपको देख रहा हूँ ऊपर नीचे पूरा कर देता हूँ एक बार ताकि आपको दिख जाए, 100 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। द मेजर प्रोटीन इन द व्हीट फ्लोर, जेंसिन इक्वेशन, अंडर फॉलोइंग रेंक ड्राई, द परसेंटेज ऑफ द पॉलिश रिकमेंडेड फॉर द राइस, व्हेन अ थ्रेशर इज गिविंग द मोर ब्रोकन गेन, आपको पता है व्हेन अ पॉलिश वर्क्स, मतलब आपको दिख रहा होगा हाउ द पेपर पैटर्न इज। सो मोटा मोटा अगर मैं यहाँ पर आऊँ सर, ये रहा इसका पेपर पैटर्न। अगर आप देखोगे तो सर एग्री इंजीनियरिंग ए हमारे पास 100 क्वेश्चन, लेकिन नंबर कितने हैं 300। जीके सर 50 क्वेश्चन 150। इसमें आपके एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आपको पूरी पढ़नी है, फार्म पावर, सोल वाटर, सर्वेइंग, इरिगेशन, ड्रेनेज, फूड और रिन्यूएबल। ये आपके 100 क्वेश्चन आएंगे रटने वाले फैक्ट बेस। ये 50 क्वेश्चन जीके जिसमें आपको मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक्स, ये सब। फिर आपको क्या करंट अफेयर, नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश, और फिर कंप्यूटर, ई गवर्नेंस और सूचना एवं प्रौद्योगिकी। ये आपका जीके का सिलेबस हो गया। तो इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। तो हमारा इसका पूरा कॉम्बो पैक है। हमने डिजाइन ही टेक्निकल पूरा कवर रहेगा, जीके कवर नहीं है, ये ध्यान रखना। हमारे कोर्स में जीके कवर नहीं है, पहले क्लियरली मेंशन कर दूं। टेक्निकल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 300 नंबर है वो आपके कवर रहेंगे। इसमें वीडियोस रहेगी, टेक्निकल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की नोट्स रहेंगे, और टेक्निकल मतलब पूरा टेक्निकल, फार्म पावर, फार्म मशीनरी, फूड, सोल एंड वाटर, इरिगेशन, ड्रेनेज, सर्वेइंग, आपका रिन्यूएबल, थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, सब कुछ इंक्लूड है। तो आप जो भी बच्चे ज्वाइन करने आते हैं 9058427165 इस पे ज्वाइन कर सकते हैं। जो फीस है 10,000 रुपए है जीएसटी को मिलाकर, और जो कोर्स वैलिडिटी है वो 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द परचेज है। ठीक है।